अभीप्सित फलदायक है, ये भी है। इसलिए वो यंत्र अपनी दुकान के ऐसे सामने यहाँ लगाए जिससे कि उसकी नजर, और घर पे इसलिए कि सब लोगों की दृष्टि अच्छी बनी रहे, किसी की दृष्टि में कोई दोष, यानी दृष्टि दोष का मतलब है हमने सामने वाले से कुछ कहा और सामने वाला मेरे अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है, नहीं हम तो अपने अनुसार चलेंगे। अब सामने वाला मेरे अनुसार कैसे चले, कैसे एक्टिवेट हो, ऐसा करने के लिए हमने वो यंत्र आपके सामने रखा है, आज आप ले जा सकते हैं। आइए, दृष्टि दोष निवारक। दृष्टि दोष कैसे निकलता है ये देखिए, और दृष्टि दोष को कैसे निकाला जाता है ये भी ध्यान दीजिए कि दृष्टि दोष निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। सोचना भी बढ़िया पड़ता है, विचार भी बढ़िया बनाना पड़ता है, और विचार बढ़िया बनाते हुए व्यक्ति अगर भगवान में, ज्यादातर भगवान में दृष्टि दोष बनता है। कहीं कहता है कि हम शांतिनाथ भगवान की स्तुति करेंगे, कहीं कहता है आदिनाथ भगवान की स्तुति करेंगे, कहीं कहता है पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करेंगे। मुझे याद आता है एक व्यक्ति आदिनाथ भगवान के सामने पहुंचा, और आदिनाथ भगवान के एक व्यक्ति शांतिनाथ भगवान के पास पहुंचा और शांतिनाथ भगवान की स्तुति करने लगा, और शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते करते 1 साल हो गई। उसने एक दिन शांतिनाथ भगवान को अल्टीमेटम दे दिया, भगवान मेरी नौकरी लगना है, आपको ध्यान रखना, 1 साल हो गए मुझे पूजा करते करते, अब आपकी जिम्मेदारी है। अल्टीमेटम। भगवान बेचारे परेशान। अब भगवान काय को परेशान, भगवान तो भीतरागी थे। और हुआ ये, बोला 1 महीने में अगर नौकरी नहीं लगी तो ध्यान रखना, समझ लेना। और ऐसा कह के चला गया, रोज पूजा करता रहा। 1 महीना गुजर गया, इंटरव्यू देने गया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ ये आउट। शांतिनाथ भगवान आउट, इनमें कोई दम नहीं है, शांति शांति चिल्लाते हैं, एक जरा सी नौकरी तो लगवा नहीं पाए। हुआ ये, उसने कहा शांतिनाथ भगवान में दम कम नहीं है, चलो पार्श्वनाथ भगवान को ट्राई करते। और दूसरे दिन से शांतिनाथ भगवान आउट और पार्श्वनाथ भगवान सेलेक्ट, और पार्श्वनाथ भगवान को सिलेक्ट करके पार्श्वनाथ भगवान की पूजन चालू। 1 महीने का अल्टीमेटम उन्हें दिया, भगवान अगर 1 महीने में लग गई तो ठीक, वरना तुम भी गए। 1 महीने तक उसने फिर ट्राई की और खूब जगह ट्राई की, लेकिन कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, पार्श्वनाथ भगवान आउट। तो किसी ने कहा हनुमान जी के पास चलो, वहां तो अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं। हुआ ये, हनुमान जी के पास गया, चलो तुम्हारे हनुमान जी को भी ट्राई करते हैं। वहां भी पहुंचा, 1 महीने का अल्टीमेटम, फिर लगी तो ठीक, वरना तुम भी आओ। हुआ ये 1 महीना, फिर उसने ट्राई की, और ट्राई करते करते लेकिन फिर भी उसकी सर्विस नहीं लगी। हनुमान जी आउट। आदिनाथ भगवान के पास आया, बोला भगवान बिल्कुल सही तरह से समझ लेना, हम जहां जहां जाते हैं, अगर हमने जितना अल्टीमेटम दिया, जितनी डेट दी है, उस डेट में मेरा काम हुआ तो ठीक, तो हम माने कि तुम आपके अंदर शक्ति है, वरना आपके अंदर क्या है, आप कहेंगे भगवान। लोग कहते हैं ऑलमाइटी, गॉड इज ऑलमाइटी, लेकिन आप में अनंत शक्ति है, तो आप बताइए हमारे अंदर अनंत शक्ति है। और उसने 1 महीने का अल्टीमेटम आदिनाथ भगवान को भी दे दिया। किसी ने कहा भक्तामर पढ़ना, पूजन भी करो तो भक्तामर भी पढ़ना। बोले ठीक है, भक्तामर ही पढ़ लेंगे, मरता क्या ना करता। तुम्हें भक्तामर क्या, तुम गधे पे बैठाने को गधे पे बैठ जाएंगे, अपना क्या जाता है, अपन को 1 महीने में नौकरी चाहिए। हुआ ये, आदिनाथ भगवान की पूजन चालू की, 15 दिन में नौकरी लग गई। अभी 1 महीना हुआ नहीं है, 15 दिन में ही लग गई। ये है भगवान, बाकी तो सब। और हुआ आदिनाथ भगवान की खूब पूजन करने लगा, खूब श्रद्धान करने लगा। ध्यान रहे, मालूम है नौकरी कैसे लगी, और नौकरी तो शांतिनाथ भगवान से ही लगी थी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है।
जब शांतिनाथ भगवान की पूजन की थी, पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की थी, बहुत सारा पुण्य कलेक्ट हो गया था, और जैसे ही आदिनाथ भगवान के पास गए, पुण्य उदय में आ गया और नौकरी लगी। हुई तो उनकी पूजा से थी, लेकिन यह बात अलग है कि उस समय निमित्त दूसरा था, खड़े कहीं और थे। इसका मतलब ये नहीं है इनमें शक्ति है उनमें शक्ति नहीं है, सभी में शक्ति है। यही तो दृष्टि दोष है। पार्श्वनाथ भगवान ठीक ठाक है भाई, ये संकट मोचक, बाकी तो सब संकट देने वाले, परेशान करने वाले नहीं। यही दृष्टि दोष है कि शांतिनाथ भगवान ही शांति देंगे। क्यों देंगे? आदिनाथ भगवान भी देंगे। तो दृष्टि दोष बाहर निकालना, और दृष्टि दोष को निकाल करके वो महिलाएं आती ना, वो देव सात गुरु की पूजा, देव सात गुरु, अनंतानंद सिद्ध भगवान, विद्यमान विश्व तीर्थंकर, सबकी इकट्ठी करो, सबको एक साथ निपटाओ। इनको अलग अलग कौन निपटाएगा? कि देव सात गुरु की भी करो, अनंतानंद सिद्ध भगवान की भी करो, और फिर विद्यमान विश्व तीर्थंकर की भी करो। इन सबकी अलग अलग करेंगे, कितनी देर हो जाएगी? सबको इकट्ठे निपटाओ। इन्हें ये नहीं मालूम देव में सब आ जाते हैं, चाहे अनंतानंद सिद्ध भगवान हो, चाहे विद्यमान विश्व तीर्थंकर हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, सारे तीर्थंकर, सारे अरहंत और सारे सिद्ध देव में आ जाते हैं। अब ये बताओ, तुमने अलग अलग जगह क्या कर लिया? सीधी करते ना देव की, और शास्त्र में सारी जनवाणी आ जाती है, और गुरु में आचार्य आ जाते हैं, उपाध्याय आ जाते हैं, साधु आ जाते हैं, पांचों परमेष्ठी आ गए देव गुरु में, और शास्त्र और हो गए। अब क्या जरूरत है 36 पूजा करने की? फिर इतनी सारी पूजन काय को लिखी है? लिखी है वो लिखी है, इससे मतलब नहीं है। आप करने को कितनी भी कर सकते हो, लेकिन मेन पूजा कौन सी है? देव शास्त्र। आप चाहे मूंग की दाल के पापड़ खाओ, चाहे उड़द की दाल की बनवा के खाओ, चाहे चावल के खाओ, चाहे बेसन की पपड़िया खाओ, चाहे बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला बनवा के खाओ, चाहे बर्फी बना के खाओ, चाहे बूंदी बना के खाओ, चाहे सेव बना के खाओ, ये सब साइड फूड है। मेन फूड क्या है? दाल रोटी। उसके बिना पेट नहीं भरेगा, तुम कितने भी साइड की चीजें खा लो। मेन फूड साइड फूड। इसलिए मुख्य पूजा कौन सी है? देव शास्त्र गुरु की। इसमें सब आ गए, ना सिद्ध भगवान बचे, ना अरहंत बचे, ना महावीर बचे, ना पार्श्वनाथ बचे, ना 24 तीर्थंकर बचे, ना 20 तीर्थंकर बचे, सब आ गए। अब कौन से रह गए जो उनके तुम अलग से कर रहे हो? कोई से नहीं रह गए। ये सामान्य पूजा है। इसलिए मेन फूड दाल रोटी, साइड फूड बहुत सारी चीजें, लेकिन साइड फूड पेट भरने के लिए नहीं होती। साइड फूड से पेट नहीं भरता। साइड फूड साइड की जो जगह खाली रह जाती है उसको भरती है। साइड फूड साइड की जगह को भरती है, मेन फूड मेन चीज भरती है। पेट दाल रोटी से ही भरता है। इसलिए मुख्य पूजन देव शास्त्र गुरु की पूजन है, शेष पूजन साइड पूजन है। आप करो या न करो, ऑप्शन में है। करना चाहो चाहे कितनी करो, 4 करो, 10 करो, 20 करो, कोई मना नहीं है। पर्व की करो, व्रत की करो, कोई सी भी पूजा करो, लेकिन मुख्य पूजा तो करनी ही पड़ेगी। कौन सी? देव शास्त्र गुरु। इस पूजन के बिना तुम्हारी कोई पूजन मानी ही नहीं जाएगी। इसलिए दाल रोटी के बिना भोजन होता ही नहीं है। जलेबी खिला दी, कचौड़ी खिला दी, तो फिर क्या कहोगे? वो भोजन हो गया कि नहीं? किसी ने तुम्हें 4 समोसे खिला दिए, 2 कचौड़ी खिला दी, 100 ग्राम जलेबी खिला दी, भोजन हुए कि नहीं? नहीं नहीं, तब भी नाश्ता ही कहा जाएगा, या भले ही पेट भर गया हो। ऐसे ही समझिए, देव शास्त्र गुरु की पूजन मुख्य है, शेष पूजन तो ऑप्शन में है, करो या न करो। आइए, दृष्टि दोष निवारक। दृष्टि दोष कैसे निपटता है, अभी आपको जैसे हम अर्थ बताएंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 1008 नामों से अगर कोई आदिनाथ भगवान को जानता है तो फिर आपकी नजर में कोई से भी भगवान नहीं है।
सारे भगवान के नाम इन्हीं के हैं। जरा हमें बाहर के अन्य जो देवी देवताओं को भगवान समझते हैं उनके नाम बताइए। नंबर 1 राम। राम आत्मा का नाम है। किसका नाम है? आत्मा का। और भगवान का भी नाम राम है। आदिनाथ भगवान का नाम भी राम है, जब आप 1008 नाम में पढ़ेंगे। और बताइए विष्णु। विष्णु आदिनाथ भगवान का ही नाम है, जो संकट को टालते हैं, सारे काम बनाने वाले होते हैं, उन्हें विष्णु कहते हैं। अब भगवान आदिनाथ सभी के काम बनाने वाले होते हैं। मुझे याद आता है एक कलाकार ने एक ऐसी मूर्ति बनाई कि साक्षात इंसान की मूर्ति लगती थी, बिल्कुल साक्षात। यही नहीं मालूम चलता था ये नकली है कि असली है, बिल्कुल असली लगता था। नकली का तो भान ही नहीं हो पाता था। हुआ ये, उसने बहुत सारी मूर्तियां बना ली, बिल्कुल ऐसी बनाई, अपनी शक्ल की बना दी। जिसकी शक्ल की बनाता उसी की शक्ल की बना दी। उसने अपनी शक्ल की बहुत सारी मूर्ति बना दी, 20-25 मूर्ति बना दी, बिल्कुल एक ही शक्ल की। पता ही नहीं चलता कि कौन असली है और कौन नकली है। हुआ ये, एक दिन यमराज आ गए। यमराज ने समाचार भेजा तुम्हें लेने आना है। बोले अभी? बोले हाँ, शनिवार को लेने आएंगे। शनिवार को जब यमराज अपने टाइम पे आए तो वो तो बड़ा चालाक था। वो मूर्तियां खड़ी थी, उसके बीच में खड़ा हो गया जाके। अब ढूंढो कहां ढूंढो। अब यमराज ढूंढ रहे, बोले ये तो सब मूर्ति है। मूर्ति नहीं, वो असली कलाकार कहां है? अब उसे ढूंढ के लगे, चारों तरफ ढूंढ रहे, सब घरों में देखे, नहीं मिला। वो तो मूर्ति के बीच में खड़ा। तुम कैसे पकड़ोगे? हुआ ये, यमराज बहुत ढूंढते ढूंढते थक गए। बोले टाइम निकल रहा है और ये मिल नहीं रहा है, अब क्या करें? बहुत परेशान हो गए। इतने परेशान हुए, बहुत परेशान, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से बोले बहुत संकट में। बोले क्या संकट है? बोले यमराज को लेने के लिए भेजे, हाँ हमें लेने के लिए भेजा था, वो मिल नहीं रहा है। वही नहीं, ढूंढो वही होगा। वही नहीं, वो मिल ही नहीं रहा है। बोले पड़ोसी से पूछो कहीं गया हो। अब यमराज बेचारे परेशान, पड़ोसी बोले हमें नहीं मालूम। हुआ ये, मूर्ति के बीच में खड़ा, बिल्कुल वैसे ही खड़ा जैसी मूर्ति बनाई। अब पहचान ही नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी आए, बोले उन्होंने इतनी सारी मूर्ति देखी और एक मूर्ति पे हाथ लगाया। बोले ये तो मूर्ति है। पहली मूर्ति पे हाथ लगा दिया, अब दूसरी पे लगाया नहीं, वरना अपनी इंसल्ट हो जाएगी, तो नहीं लगाया दूसरी पे। और तीसरी पे किसी पे हाथ नहीं लगाया। बोले ये तो मूर्तियां हैं। बोले कलाकार कहां है? हुआ ये, नहीं मिला। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। मैं बोले चलो विष्णु पे चलते हैं, विष्णु ये काम कर सकते हैं। भाई ढूंढते हैं कहाँ है, कौन है, भाई थुकाई लगाते वही है, अब भाई निकाल के लाते कहाँ है। उन जैसा तार्किक व्यक्ति नहीं है। तो वो विष्णु जी के पास पहुंच गए। विष्णु को चलो हम चलते हैं। अब विष्णु जी आए, उन्हें देखा, गायब। वो तो चुपचाप खड़ा था। बहुत देर हो गई, विष्णु जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा, आपस में बात करने लगे ब्रह्मा जी और यमराज से बात कर। यमराज जी क्या शानदार मूर्ति बनाई, मुझे लगता है ये तो भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ कलाकार व्यक्ति है जिसने भी बनाई। अगर वो व्यक्ति आ जाए तो हम तो उसका बहुत स्वागत करें, बहुत सम्मान करें, लेकिन वो मिल तो जाए। इतना बढ़िया कलाकार हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। खटने निकल आए, हमने बनाए। जिसमें कान पकड़ा, 2 लगाए कस के, चल। इतनी देर से यमराज को परेशान कर रहा ब्रह्मा जी, चल अभी, पकड़ गए, ले। तो विष्णु जी बहुत खतरनाक होते हैं। जब कोई काम नहीं बन रहा हो तो कौन बनाते हैं? विष्णु जी बनाते हैं। इसलिए जब तुम्हारा दुनिया में कहीं भी काम ना बने तो कौन बनाएंगे? आदिनाथ बनाएंगे। इसलिए इन्हीं को विष्णु कहते हैं। लेकिन हमें मालूम तो हो, इन्हीं को ब्रह्मा कहते हैं, इन्हीं को विष्णु कहते हैं, इन्हीं को महेश कहते हैं, और इन्हीं को शंकर कहते हैं, इन्हीं को विधाता कहते हैं, इन्हीं को पुरुषोत्तम कहते हैं। सब इन्हीं के नाम है। जितने भी दुनिया में जितने भी देवी देवताओं के नाम है, सब इन्हीं के नाम है।
अब बताइए, सब इन्हीं के नाम है, तो इन्हीं में सारी शक्तियां विराजमान है, किसी में कोई शक्ति नहीं है। हम एक एक शक्ति को प्रणाम करते फिरते हैं, इनमें सारी शक्तियां हैं। हम एक एक दुकान पे जाते फिर रहे हैं, ये वो दुकान है जिन पे सारी चीजें हैं, ये मॉल है। क्या है? मॉल है। यहां जाओ सब चीज मिलेगी। कहीं इधर उधर गए तो फुटकर एक एक चीजें मिलेंगी, एक एक दुकान पे एक एक दो चीजें मिलेंगी, लेकिन मॉल में सब मिलेंगी। ऐसे ही अन्य लोगों पे एक एक छोटी छोटी शक्ति लिए तुम वहां सिर पटक रहे हो, यहाँ सारी शक्तियां विराजमान एक साथ हैं, इन्हीं की आराधना की जाए, इसी से दृष्टि दोष खत्म हो जाता है। अब हमारी दृष्टि किसी और पे नहीं जाती, अब हमारी दृष्टि सीधी आदिनाथ पे जाती है, इसलिए दृष्टि दोष निकल जाता है। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्रतवनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्रतवनम। वे मुनि महाराज जो तपस्या करने में उग्र हैं, उग्र माने बिल्कुल तैयार बैठे, रेडी। उग्र माने बहुत ही उतावले हो ना। जैसे किसी से लड़ने की बात आ जाए और कोई व्यक्ति लड़ाकू हो तो सबसे पहले वही उचकेगा और कोई नहीं, सबसे पहले वही बोलेगा, क्योंकि वो उसे लड़ने का बिल्कुल भाव तैयार है, उतावला रहता है, इसलिए उग्र रहते हैं काय में? तपस्या करने में। ऐसे में नहीं, अपन लोग काय में उग्र रहते हैं? खाने में। अगर खाने का नंबर आया, प्रद्योग कैसे टूटते हैं, तो खाने में उग्र रहते हैं। और ये मुनिराज काय में उग्र रहते हैं? त्याग करने में, भोजन का त्याग करने में। हम काय में रहते? भोजन में, है ना। वो एक सूक्ति आती है, नहीं, तो एक सूक्ति आती है, भोजन को तैयार ऐसे नारी नरन को बार बार दे। प्रभु भजन को आलसी, भोजन को तैयार। भगवान की पूजन करने का नाम नहीं, वो हम नहीं जा रहे हैं। भोजन सबसे पहले, प्रभु भजन को आलसी, भोजन को तैयार, ऐसे नारी नरन को बार बार धिक्कार। ये धिक्कार नहीं,